हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले पार्ट 1 में क्या बात किए थे? त्रिकोणमिति परिचय। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट 2, इसी में त्रिकोणमिति का परिचय आपका पार्ट 2 है। इसमें हम थोड़ा सा जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय को कर लेते हैं, जान लेते हैं कि है क्या पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद हम उस पर सवाल करेंगे। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय है ये आपका होता है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही आपका है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी इसको हम संकेत में लिखना चाहें तो k का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं। k का मतलब बताया था पिछले वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। k का मतलब होता है कर्ण, a का मतलब आधार और यल का मतलब लंब। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा एक दो सवाल देख लेते हैं, इसके बाद जानते हैं सवाल हल कैसे होगा। देख लेते हैं। पहली सवाल आपको इस टाइप में देगा कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2, यानी साइन थीटा बराबर 1/2, तो अन्य 5 त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले इस सवाल को देख लेते हैं, इसके बाद एंगल वाला बाद में बात करें। कि मान लीजिए आपको ए एंगल से बात करें, बी एंगल से बात करें, सी एंगल से बात करें। तो पहला काम थीटा एंगल से देख लेते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज बताएंगे, समकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज, ये सब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलते हैं पिछले में थोड़ा सा उसको भी हल्का से देख लेते हैं। कि बताए थे कल पिछले वाले वीडियो में कि लाल बटे कक्का, ये हमेशा त्रिकोणमिति का पहला सिद्धांत ये आपको याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का तो हम बोले थे पहले वाले को बोलते हैं साइन, दूसरे वाले को कॉस, तीसरे वाले को टैन, और इसको बोलते हैं लास्ट से पहला जो आपका है कोसेक, इसको बोलते हैं सेक, और इसको बोलते हैं कॉट। यानी पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, और जो लास्ट से पहला है कोसेक, और इसको बोलते हैं सेक, और इसको बोलते हैं काट। यानी आपको मिला जुला करके साइन का मान दिया तो बाकी बचे 5, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट। इन्हीं का हमें मान याद करना है। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो पहले का हम विधिवत चलते हैं। साइन थीटा बराबर आपका 1/2 और लंब आधार कर्ण के रूप में होता क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। यानी लिखवा पिछले वीडियो में बताए भी थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण यानी किसका किसका मान दिया? लंब का मान दिया और कर्ण का मान। यानी लंब के सामने क्या दिख रहा है? 1 और कर्ण के सामने 2। यानी लंब का मान 1 हुआ और कर्ण का मान 2। तो अब लंब और कर्ण का मान दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार निकाल सकते हैं कि नहीं? तो तीनों आपका लंब आधार कर्ण निकालेंगे। इसके बाद जो भी गया cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा निकालते हैं। चलते हैं, अब लिखते हैं इसको विधिवत। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय अभी बताएं, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसमें सवाल में साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। यानी लंब का मान और कर्ण का मान दिया है, तो जो जहां पर लंब और कर्ण दिख रहा है वहीं पर मान रख देते हैं। तो लंब के सामने 1 दिख रहा है, यानी लंब का मान 1 है, तो कर्ण का मान कितना है? 2। अब 2 तो लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं इसको। बराबर आधार, आधार हमें नहीं दिया है, इसी का मान हमें निकालना है आधार। और लंब का मान कितना दिख रहा है? 1। तो अचर पद वाले को एक साइड कर लें, 2 का वर्ग यानी इसके पावर 2 लगा है, इसका मतलब 2 को गुणा कितने बार करेंगे? 2 बार। यानी 2 दूना के 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, अचर पद वाला इधर प्लस में दिया है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस, क्योंकि जानते दाहिने साइड से जाए बाएं साइड या फिर बाएं साइड से दाहिने साइड, हमेशा चिन्ह परिवर्तन। यदि प्लस में दिया हो तो माइनस और माइनस में दिया हो तो प्लस। यानी अगर हम इसको पक्षांतर करें, प्लस इधर दिया है तो बाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। 4 - 1 बराबर आधार का स्क्वायर। 4 में से घटाएंगे आराम से, सभी लोग जानते हैं 3 आधार स्क्वायर। ये तो आधार का स्क्वायर है ना, ये ए बराबर हमको चाहिए, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई? ए बराबर कड़ी में 3।
यानी हमें आधार का मान निकला कड़ी में 3। क्योंकि कक्षा 8 या 9 में पढ़े होंगे कि यदि कोई भी वर्गमूल है, मान लीजिए x स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो ये वाला जो आपका स्क्वायर है जब इसको दाहिनी साइड भेजते तो कड़ी का मान देता है। यानी इसको हम विधिवत क्या लिख सकते हैं, x के पावर यानी x बराबर कड़ी में 4। यानी अगर कोई बोले इसको घातांक के रूप में लिखिए तो हम कड़ी जो मान होता है कड़ी वाला 1/2 देता है, यानी 4 के पावर हम इसको विधिवत 1/2 भी बोल सकते हैं या फिर कड़ी में मान भी बोल सकते हैं। वही काम इसी तरह आपको वर्ग है इधर जाएगा तो कड़ी लग जाएगी, यानी आधार का मान कड़ी में 3। अब चलते हैं, अब देखिए सवाल में हमारा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल में साइन का बराबर 1/2 दिया था और हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था, यानी साइन का पूछ दिया था और काश टैन कोसेक सेक और काट का हमें बताना है। तो देखिए अब इसकी साइन थीटा की सहायता से लंब कर्ण का मान दिया था और लंब कर्ण की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आधार का मान निकाल लिए। तो हम चलते हैं, साइन थीटा तो निकाल चुके पहले सवाल में दिया है, तो चलते हैं कॉस थीटा बराबर वही लाल बटे का काम पहले चलते हैं। लाल बटे का क्या है भाई, कॉस थीटा बराबर यदि लिखना चाहे तो आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा आधार का मान अभी निकाले कड़ी में 3 होता है भाई और कर्ण का मान दिया है 2, तो cos थीटा बराबर कड़ी में 3/2। अब चलते हैं tan थीटा बराबर वो लाल बटे कक्का की सहायता से लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है भाई 1 और आधार का मान अभी निकाले कड़ी में 3 तो निकल गया, बचा 3 तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर लिखना चाहे तो कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण का मान कितना दिया भाई, कर्ण का मान 2 दिया है, 2 बटा के लंब का मान कितना है 1, 2/1। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ी हमारे पास जगह कम इसलिए यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं। cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा निकल गया, अब बचा हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा भाई, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना है भाई, कर्ण का मान 2 है और आधार का मान कितना है, आधार का मान अभी निकाले कड़ी में 3, बचा आपका cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है कड़ी में 3 और लंब का मान 1। यानी साइन थीटा की सहायता से हमारा जो लंब कर्ण दिया तो उसकी सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज किए और पाइथागोरस प्रमेय यूज करने से हमको आधार का मान निकल गया और इन लंब कर्ण आधार की सहायता से साइन कॉस टैन कोसेक सेक और काट निकाले, क्योंकि साइन का पहले से दिया था। तो इस टाइप में आपकी सवाल हल होगी जब ये इस टाइप में पूछेगा तब के लिए। एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर, इसके बाद आपको डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल के लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब ये तो साइन के लिए था, यदि सेक थीटा बराबर और सेक थीटा बराबर लाल बटे कक्का की सहायता से चले तो क्या होता है भाई, कर्ण बटा आधा, यानी यदि हम 5/4 देते हैं यानी सेक थीटा बराबर 5/4, तो अन्य 5 त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया और अन्य 5 त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, अन्य 5 यानी साइन हो गया आपका, कास हो गया और इसके बाद टैन हो गया, टैन के बाद कोसेक हुआ, सेक का मान दिया है और काट, आपको ये पांचों निकालना है। तो सेक थीटा बराबर विधिवत लिख लेते हैं 5/4। अब वही लाल बटे कक्का की सहायता से चलें, लाल बटे कक्का बार बार इसलिए लिख रहे हैं आपको ताकि आपको ये याद हो जाए। यदि हम सेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा आधार, अब कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान दिया और आधार का, कर्ण का मान 5 और आधार का मान 4, तो कर्ण आधार की सहायता से हम क्या करें भाई, लंब का मान भी निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पुनः लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हमें कर्ण का मान पता है, आधार का मान निकालना है, किसका, लंब का मान। तो कर्ण का मान कितना दिख रहा है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, आधार का मान कितना दिख रहा है 4, तो विधिवत 4 लिख दिए, लेकिन लंब का मान हमें निकालना है, तो 5 का वर्ग 25,
और 4 का वर्ग 16 बराबर लंब का स्क्वायर। अब प्लस 16 अचर पद वाले को एक साइड कर लेते हैं। अचर पद जानते हैं जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं वो अचर पद कहलाते हैं। कक्षा 9 में आपको पढ़ाया जा चुका होगा, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। प्लस में दिया है, इधर प्लस में उधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 25 में से 16 घटा देते हैं, लंब का स्क्वायर घटाया भाई 9 बचा लंब का स्क्वायर। यानी यदि हम लंब बराबर लिखें तो कड़ी में 9। अब देखिए कड़ी में उसमें क्या था, पिछले सवाल में जो बताए थे कड़ी में 3 आया था। कड़ी में 3 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो जो भी कड़ी के अंदर मान होता है और यदि वर्ग है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। जानते हैं कि 9 किसका वर्ग है, 3 का, यानी लंब बराबर 3। अब लंब का मान 3 निकल गया और कड़ का मान 5 और आधार का मान 4। तो चलते हैं पहला काम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे भाई, लंब बटा के कड़। अब देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान अभी निकाले 3 है, कितना भाई 3, और कड़ का मान अभी दिया था आपको 5, 3 बटा 5 बचा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कड़, आधार का मान 4 और कड़ का मान 5। अब साइन cos निकल गया तो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर आपका जो होता है क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। लंब का मान आपका कितना है, लंब का मान 3 निकाले और आधार का मान कितना निकला 4, यानी लंब का मान 3 और आधार का मान 4 हो गया। अब बचा आपका कोसेक थीटा। अब किसी के दिमाग में ये लगेगा कि नहीं तो हमको तो पता है कि साइन का उल्टा cos होता है, तो साइन वाले मान को उल्टा भी कर सकते हैं। ये आपका आसान तरीका है, लेकिन विधिवत चल रहा है तो विधिवत फिलहाल के 2-3 साल प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आसानी से हल कर सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटा के लंब। कड़ का मान कितना है भाई, कड़ का मान दिया है 5 और लंब का मान 3। उसी तरह कोष्टक सेक थीटा तो दिया है, तो बचा क्या आपका कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा भाई, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार का मान कितना निकाले हैं 4 इसमें दिया है और लंब का मान निकाले हैं 3। यानी सेक थीटा की सहायता से हम क्या निकाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये थीटा एंगल के लिए था। अब अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए बाई चांस आपको ए एंगल से बात करें, बी एंगल से बात करें, सी एंगल से बात करें, तो उसको हम किसकी सहायता से निकालें। इसी के पाइथागोरस में यूज करेंगे, लेकिन एंगल के लिए थोड़ा सा उसका जो दिशा होगा उसको त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे उसमें अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अब 2 प्रैक्टिस सवाल करिएगा, जहां भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद।